हरे भरे जंगल में एक ऊंचे पेड़ की सबसे ऊपरी शाखा पर चिड़िया, जिसका नाम था चंपा, और उसका नन्हा बच्चा गोलू रहते थे। चंपा और गोलू का जीवन खुशहाल था, लेकिन उनकी खुशियों पर तब बिजली गिर पड़ी जब चंपा के पति चिरकुट ने दूसरी चिड़िया से विवाह कर लिया और चंपा और गोलू को बेघर कर दिया। चंपा बहुत दुखी थी और उसने अपने छोटे से बच्चे गोलू को समझाया कि अब उन्हें खुद अपना रास्ता बनाना होगा। गोलू ने माँ से पूछा, माँ, हम क्या करेंगे? हम कहाँ जाएंगे? इस बारिश में हमारी मदद कौन करेगा? चंपा ने दुखी होकर कहा, बेटा, हमें जंगल में ही रहना होगा और खाना ढूंढना होगा। तुम जाओ और कौवे से मदद मांगो। गोलू ने माँ की बात मानी और उड़कर कौवे के पास पहुंचा। कौवे अंकल, हमें कुछ खाना चाहिए, क्या आप हमारी मदद करेंगे? गोलू ने विनम्रता से पूछा। कौवे ने अपनी कर्कश आवाज में कहा, तुम्हारे बाप के नौकर नहीं लगे हैं, जाओ और खुद ही कुछ ढूंढो। गोलू निराश होकर वापस आया और माँ को सारी बात बताई। उसी समय जंगल में एक खरगोश, जिसका नाम था झब्बू, वहां आया। उसने गोलू की उदासी देखी और पूछा, क्या हुआ छोटे दोस्त, तुम इतने उदास क्यों हो? गोलू ने सारी कहानी सुनाई, कैसे उसके पिता ने उन्हें छोड़ दिया और कैसे कौवे ने मदद करने से मना कर दिया। झब्बू ने गोलू की कहानी सुनी और कहा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये लो कुछ गाजर और फल और आओ मेरे साथ। गोलू ने माँ को झब्बू के बारे में बताया और फिर वे दोनों झब्बू के साथ चल पड़े। झब्बू ने उन्हें अपने घर ले जाकर भोजन कराया और फिर बोला, हम शेर राजा के पास चलेंगे, वह तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। शेर राजा, जिसका नाम था शेर सिंह, जंगल का न्यायप्रिय राजा था। झब्बू ने गोलू और चंपा को लेकर शेर सिंह के पास पहुंचा और सारी कहानी सुनाई। शेर सिंह ने ध्यान से सब कुछ सुना और गुस्से में कहा, ये बहुत बड़ा अन्याय है, तुम्हारे पिता ने बहुत गलत किया है। शेर सिंह ने तुरंत जंगल के सभी जानवरों को बुलाया और एक सभा आयोजित की। सभा में चंपा के पति चिरकुट को भी बुलाया गया। शेर सिंह ने गरजते हुए कहा, तुमने अपनी पहली पत्नी और बच्चे को बेघर और भूखा छोड़ दिया, ये बहुत बड़ा अपराध है। चिरकुट डर गया और माफी मांगने लगा। उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मैं चंपा और गोलू को वापस अपने घर में लाकर उनकी देखभाल करूंगा। शेर सिंह ने आदेश दिया, तुम्हें न सिर्फ अपनी पहली पत्नी और बच्चे को वापस घर लाना होगा, बल्कि तुम उन्हें जंगल के सर्वोत्तम स्थान पर एक नया घर भी दोगे और यह सुनिश्चित करोगे कि वे कभी भूखे न रहें। अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो तुम्हें जंगल से निकाल दिया जाएगा और मेरे सेनापति कौवा तुम्हें खा जाएगा। चिरकुट ने डरकर शेर सिंह के आदेश का पालन किया और चंपा और गोलू को वापस घर लाया। उसने उन्हें एक नया और सुरक्षित घर दिया और उनकी पूरी देखभाल करने का वादा किया। गोलू और चंपा अब अपने नए घर में खुशी खुशी रहने लगे। जंगल के सभी जानवरों ने शेर सिंह की न्यायप्रियता की तारीफ की और गोलू ने माँ को धन्यवाद दिया कि उसने उसे इतना साहसी बनाया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, वो हम अगले पाठ में सुनेंगे।